नमः शिवाय। तोड़ मालिक। तो मालिक आज का ज्योतिर्लिंग नंबर है 7, जो कि है बैद्यनाथ। हमारे पुराणों में बैद्यनाथ के बारे में कथा कुछ इस तरह से बताई गई है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बताने के पहले मैं आपको बता दूं, शायद आपको मालूम होगा, राम भगवान ने जिनका वध किया था वो थे रावण। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो रावण से लिंक्ड है। राक्षस राजा रावण एक्चुअली एक भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त है, शिव भक्त है। तो उन्होंने शिवजी की भक्ति करने के लिए, शिवजी का ज्योतिर्लिंग लेने के लिए उन्होंने कैलाश पर्वत पे गए भक्ति करने के लिए, ताकि वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग वो लेके जा सके लंका में। वो कैलाश पे गए और कैलाश पे उन्होंने अपनी भक्ति की और भक्ति का फॉर्मेट कुछ इस तरह से था। वहां पर उन्होंने जब भक्ति की और शिवजी को प्रसन्न करना चाहा तो उन्होंने अपने सर चढ़ाए, यानी लिटरली अगर बात करें तो उन्होंने अपने सर काटे और शिवजी को चढ़ाए। और अब इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जब उन्होंने 9 सर काटने के बाद, मतलब पहला सर काटा, दूसरा आ गया, दूसरा काटा, वापस आ गया, इस तरह से 9 सर उन्होंने शिवजी को चढ़ाए। और जब 10वां सर उनके पास आया और वो जब काटने गए, शिवजी प्रसन्न हो गए और शिवजी ने सबसे पहला ये वरदान दिया कि भाई रावण, यू विल बी हैविंग ऑल 10 हेड्स विथ यू। एंड जब से राक्षस रावण के पास 10 सिर आ गए मालिक। तो इस तरह से वो 10 सिर आ गए, पहला कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, फिर शिवजी ने राक्षस राज रावण से पूछा कि क्या चाहिए। तब रावण ने बताया कि मुझे एक ज्योतिर्लिंग चाहिए जो मैं लंका ले जा सकता हूं कैलाश से। तो शिवजी प्रसन्न हुए। आपको तो पता ही है शिवजी की जो कथा है उसमें अपन ने ये चीज समझी और आज तक ये फील भी किया है मालिक कि शिवजी और भोलेनाथ ये भगत के बस में है। जो भगत मांग लेता है भोलेनाथ उसको दे देते हैं। उसी तरह से उन्होंने ज्योतिर्लिंग मांगा, उन्होंने दे दिया और बोला लेके जा लंका पे। लेकिन एक कंडीशन डाली, अगर ये ज्योतिर्लिंग कहीं पर धरती पे स्थापित, जहां पर करोगे पहली बार धरती पे रख दिया, वो ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा। और टेक्निकली आप देखिए, भोलेनाथ ने ये दे दिया और ज्योतिर्लिंग लेके रावण निकल गए, कहां पर, लंका की तरफ। अब यहां पर सारे देवी देवता को व्यथा आ गई, अगर ज्योतिर्लिंग लंका चला गया यानी राक्षस के पास कंट्रोल आ जाएगा। एंड इसीलिए उन्होंने सॉल्यूशन निकालने के लिए गणेश जी की भक्ति की। गणेश जी को बोला इसका सॉल्यूशन दीजिए। गणेश जी एक ग्वाला बन के कहीं पर गाय चरा रहे थे, एक रास्ते में ग्वाला बन गए और गाय चराने का काम कर रहे थे। उस टाइम पे रावण को लघु शंका हुई। लघु शंका मतलब टॉयलेट का एहसास हुआ। तो उस टाइम पे वो ज्योतिर्लिंग उनके हाथ में था और वो टॉयलेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने वो ज्योतिर्लिंग ग्वाला के हाथ में दिया, जो कि गणेश जी का रूप थे, उनके हाथ में दिया और उनको बोला आप संभाल के रखिए, जमीन पे मत रखना, मैं लघु शंका करके वापस आता हूं। और जब तक वो लघु शंका करने गए, गणेश जी उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा कर लिया और उन्होंने वो ज्योतिर्लिंग धरती पे रख दिया और वो धरती में समा गया मतलब पकड़ लिया। अब रावण जब वापस आया और वो ज्योतिर्लिंग उठाने की कोशिश की, वो उठा नहीं पाए। उन्होंने सारे हार मान लिए और बहुत कोशिश कर ली पर भोलेनाथ को उठा नहीं पाए और हार मान के वापस लंका की तरफ चले गए। ये थी कथा बैद्यनाथ की। अब इसको बैद्यनाथ नाम क्यों दिया गया है ये भी मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट में समझा देता हूं। अगर आपको मालूम है, डॉक्टर जो आज के डेट में अपन डॉक्टर बोलते हैं, आयुर्वेद या पुराने जमाने में हम उनको बोलते थे वैद्य जी। और अगर आप देखोगे इस लिंग से शंकर भगवान ने रावण को क्या दिया, रावण को एक वरदान दिया कि तेरे 10 सिर आ जाएंगे। 10 सिर उनको लग गए वापस, यानी वैद्य जी ने वापस रिपेयर का काम किया। तो इस ज्योतिर्लिंग से वो रिपेयर का जो टेक्नोलॉजी है, रिपेयर वर्क, मतलब अपने बॉडी को जो प्रॉब्लम्स होती है उसको रिपेयर करना, ये कॉन्टेक्स्ट है। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का बैद्यनाथ नाम आ गया। ये थी कथा ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ की। अब सर इस ज्योतिर्लिंग की कथा से हमें क्या सीखने मिलता है? तो इस ज्योतिर्लिंग की कथा से हमें 2 चीज सीखने मिलती है और दोनों बहुत बेहतरीन है। अगर आप बोलोगे इस 12 ज्योतिर्लिंग के इसमें से ये 2 चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये दोनों चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक चीज की वजह से दूसरी चीज हो सकती है, दूसरी चीज की वजह से पहली चीज पे इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए 2 चीज को एकदम अच्छे से समझिए मालिक। पहली चीज, आप अगर देखते हो इस कथा से आपको समझ में आता है, अगर आप कोई भी काम डेडिकेशन और फेथ से करते हो, मैं वापस बोल रहा हूं 2 चीज, डेडिकेशन और फेथ से, मां कसम वो काम यू कैन डू एनीथिंग दैट फॉर श्योर। बेस्ट एग्जांपल कैन बी रावण। रावण ने अपने डेडिकेशन और फेथ को मैं समझा रहा हूं। उन्होंने जब पहला सर काटा और भोलेनाथ को चढ़ाया, ही वॉज हैविंग ए फेथ कि आज नहीं तो कल भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। ही वॉज हैविंग दैट फेथ
सेम लॉजिक अगर अपनी लाइफ में आ जाए, मैं इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं कर रहा हूं कि अपन को अपना सर काटना और चढ़ाना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि अगर अपन कोई काम कर रहे हैं और अगर हमें कुछ फेलियर्स मिल रहे हैं, एग्जाम दे रहा है कोई स्टूडेंट और रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है, ओके, थोड़े से आउटकम्स नहीं आ रहे हैं, तो इस केस में आप अपना डेडिकेटली काम करते जाइए और फेथ रखिए। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, एक दिन में किसी को रिजल्ट नहीं मिलता। अरे एक सर काटना होता, वो मिल जाता तो शायद बहुत जन इसमें आ जाते और शिव जी के भक्त बन जाते हैं। तो राजा रावण को शिव भक्त बोलने का मेन रीजन ये है डेडिकेशन एंड फेथ। तो मालिक डेडिकेशन और फेथ बहुत तोड़ बनाए रखे और इसकी वजह से आप रिजल्ट्स, हाँ एक चीज इसमें मैं आउटकम ऐड करूंगा कि यू शुड ऑलवेज हैव ए राइट पाथ। अनलेस अंटिल यू डोंट हैव ए राइट पाथ, ओके, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है। तो मेक श्योर। तो पहला पॉइंट क्या मिला अपने को? डेडिकेशन एंड फेथ। अब दूसरा देखो, इसके जो मैंने आपको बताया ना, ये दोनों चीज एक दूसरे से अपोजिट है मालिक। दूसरी चीज, जैसे ही रावण को 10 सर मिल गए, 10 सर मिल गए, रावण को एक कॉन्सेप्ट आ गया और मेरे ख्याल से वो तो सारी दुनिया को पता है रावण का क्या हुआ। आज तक हम रावण को ओके जलाते हैं। ईगो, अगर आप देखोगे तो ईगो की वजह से, ईगो इज द ओनली प्रॉब्लम जिसकी वजह से रावण का इंपैक्ट हुआ, ओके, और जिसकी वजह से राम भगवान ने रावण का वध किया। ईगो, ये चीज आप समझिए। जब आपको कोई चीज हासिल हो जाती है, कोई देखो पहले चीज हासिल नहीं हो रही है तो आपको मैंने बताया डेडिकेशन और फेथ से वो चीज हासिल करिए। लेकिन अगर कोई चीज हासिल हो जाती है, आपको लाइफ में जो चीज चाहिए वो मिल जाती है, यू एस्टैब्लिश वन पोजीशन इन कंपनी, यू एस्टैब्लिश वन पोजीशन इन इंडस्ट्री, यू एस्टैब्लिश समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स और कंपेयर टू योर कंपेनियन, ओके, मेक श्योर यू डोंट हैव ईगो इन इट। ओके, याद रखना, ईगो मत आने देना मालिक। आप जितना धरती पे रहोगे उतना गिरने का डर कम रहेगा मालिक। जितना आप उड़ने की कोशिश करोगे, आप बोलते हैं ना अपन उड़ना चाहता हूं, उड़िए, लेकिन वापस धरती पे आ जाइए, अदरवाइज गिरने का डर बहुत भयंकर रहेगा। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में ईगो नहीं आना चाहिए। एंड आई एम ऑल्सो थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and getting inspiring in two process. One part, you are getting inspired by going in a process of a भोलेनाथ, and one more point, okay, लाइफ के प्रिंसिपल को अपन जी रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो मालिक देर किस बात की है? ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे जाइए मत, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। और माँ कसम बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए कोई भी एज फैक्टर का कंटेक्स्ट नहीं है, एज फैक्टर के रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वीडियो जिस बच्चे को भी दिखा दोगे, उस बच्चे को भी एक तोड़ मोटिवेशन आ जाएगा। अगर आप उम्र वाले को भी दिखा दोगे, उसको भी तोड़ मोटिवेशन आ जाएगा मालिक। ओके, और आप तो देख ही रहे हो मालिक, तोड़ मालिक। भारत माता की जय।